सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं और इस सीरीज में जो हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो है 10,000 प्लस जो है जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। यानी इस सीरीज में जो हम लोग देखने वाले हैं यानी 10,000 से अधिक प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं और एमसीक्यू रूप में देखने वाले हैं। विभिन्न एग्जामों में जो पूछे गए हैं उसी प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज में करने वाले हैं। और इस क्रम में जो है आज हम लोग जो देखने वाले हैं आपके प्राचीन भारत से संबंधित जो है आपके यानी प्राचीन भारत से संबंधित 400 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में आपका। ठीक है, 400 प्रश्नों को देखने वाले हैं प्राचीन भारत से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए 10,000 प्लस जीके जीएस के सीरीज को शुरू करते हैं और आज हम लोग देखते हैं प्राचीन भारत से संबंधित 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है प्राचीन भारत से संबंधित कि प्राचीन भारत में जो है स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो प्रयुक्त भाषा थी, प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो प्रयुक्त भाषा थी कौन सी थी? तो संस्कृत थी आपकी। कौन सी थी? संस्कृत थी आपका। ठीक है, आगे है कि पुरालेख विद्या का जो है अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है आपका? तो शिलालेखों का अध्ययन है। क्या है? शिलालेखों का अध्ययन है आपका। पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है आपका। ठीक है, आगे है कि महापाषाण संस्कृति यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर जो है 100 ईसा पूर्व हमें जो है दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से जो है परिचित कराती है जब जो है महापाषाण काल में जो है उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? तो बड़े पत्थरों से जो है घेरी हुई समाधियां यानी कब्रें जब लाई जाती थी, वही जो है आपके महापाषाण संस्कृति जो 500 से जो है 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से जो है परिचित कराती है आपका। ठीक है, आगे कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो आपके कॉपर थी, तांबा। ठीक है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन जो है वह किस प्रदेश में स्थित है आपके? तो यह जो है आपके राजस्थान में। कालीबंगन आपके राजस्थान में आपका। ठीक है, धातु से बने सिक्के जो है सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के जो है सबसे पहले प्रकट हुए थे आपके, तो यह प्रकट हुआ आपके बुध काल में। कहाँ प्रकट हुए थे? पहले यानी बुध काल में। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की जो है सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित जो है समतावादी थी। ऑप्शन के अनुसार देखना है इसमें। ठीक है, आगे है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में जो है कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा की सभ्यता में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्हें जो है असमय की जानकारी थी, यह कथन सही नहीं है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी कथन सही नहीं है। हड़प्पा के सभ्यता के संबंध में उन्हें पशुपति का जो है सम्मान करना जो है आरंभ किया, यह कथन आपका क्या है? सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपका। ठीक है, हड़प्पा में खोजा गया सबसे पहला जो है पुराना शहर था। हड़प्पा में खोजा गया जो है सबसे पहला पुराना शहर था आपका कौन सा? हड़प्पा था आपका। कौन सा था? हड़प्पा आपका। ठीक है, सिंधु घाटी की खुदाई में जो है मिले अवशेषों में जो है तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के जो है घोतक निम्न में से कौन से हैं आपके? तो इसमें जो है आपके कौन है? मुद्राएं हैं। कौन सा है? मुद्राएं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज तो 1931 में हुई थी आपका। 22 दे रहा है आपका। ठीक है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में जो है निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? क्या आपको नहीं मिला? तो देखा जाए आपका तो नलिया एवं कुएं मिले, दुर्ग मिले, धान्यागार मिले, शिखर सहित मंदिर आपके हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में जो है नहीं मिले। ठीक है, आगे है कि ईंटों की जो है कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड वाला जो है एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? कौन सा था आपका? लोथल था। कौन था? लोथल आपका था। ठीक है, आगे कि सिंधु घाटी की जो है प्राचीन संस्कृति और आज के जो है हिंदू धर्म के बीच जो है जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण जो है किसकी पूजा से मिलता है? तो यह मिलता है कि पत्थर, पेड़ और पशु की आपकी पूजा से मिलता है आपका। ठीक है, बिना दूर के एकमात्र जो है सिंधु नगर कौन सा था? बिना दूर के एकमात्र सिंधु नगर जो था आपका ये आपके चनहुद्रो था आपका। क्या था? चनहुद्रो। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो है सिंधु सभ्यता के जो है टेराकोटा की मूर्तियां में जो है निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था आपका? कौन नहीं था? तो भैंस था, भेड़ था, गाय नहीं था, सुगर था आपका। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी आपकी? तो व्यवस्थित शहरी जीवन मुख्य विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की आपकी। ठीक है,
लोथल नामक लोथल नामक जो है स्थान पर जो है निम्नोक्त सभ्यताओं में से जो है किसका जहाजी मालघाट था आपका? यह था आपके सिंधु घाटी का। किसका था? सिंधु घाटी का आपका। ठीक है। देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा जो है संबंधित थी, वह किससे थी आपकी? तो यह जो थी आपके यानी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ी थी आपकी देवी माता की पूजा आपका। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। किससे? पक्की ईंटों से आपका। ठीक है। मोहनजोदड़ो में जो है सबसे बड़ा भवन कौन सा है? कौन सा है? तो धान्यागार है आपका। ठीक है, यानी अन्नागार था आपका। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है प्रमुख विशेषता थी आपकी नगर सभ्यता के लिए सिंधु घाटी जो है प्रसिद्ध थी आपकी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पत्तन नगर यानी बंदरगाह जो है कौन सा है? तो आपका लोथल है आपका। कौन सा है? लोथल। ठीक है। निम्नलिखित विद्वानों में से जो हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर्वप्रथम दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी आपके। ठीक है। निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग जो है हड़प्पा काल में जो है मुद्राओं के निर्माण में जो है मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा का, पक्की मिट्टी होता था आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है सभ्यता संस्कृति के अध्ययन के लिए एक साथ जो है संबंध नहीं है आपका? तो चाल से मैसन है आपके, यानी हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ जो संबंध नहीं है, तो चाल से मैसन है, कनिंघम है आपके। ठीक है। ए में व्हीलर है, पी एस वॉट्स जो है आपके नहीं है आपके। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वह किस युग की थी? कांस्य युगीन थी आपकी। ठीक है। आगे है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो यह थे आपके कपास के लिए उत्पादित में जो अग्रणी थे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के जो है निवासी, हड़प्पा के निवासी जो थे आपके शहरी थे। क्या थे? शहरी। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय जो है क्या था? मुख्य व्यवसाय आपके क्या था? तो कृषि था। क्या था? कृषि। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा आपके रावी। किस नदी के किनारे? रावी। ठीक है। सिंधी में जो है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला है। क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। किस जिले में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है? तो सिंध प्रांत के लड़काना जिला जो है उसमें स्थित है आपके मोहनजोदड़ो। ठीक है। इस स्थान पर हड़प्पा समय के जो है रथ की एक प्रतिमा जो है प्राप्त हुई थी। किस स्थान पर प्राप्त हुई? यानी यह जो प्राप्त हुई थी आपके दायमाबाद से। कहाँ से? दायमाबाद से आपका। ठीक है। आगे की निम्नलिखित में से वह जो है दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा जो व्यवहार में नहीं लाई गई थी? नहीं लाई गई थी। मृद भांड यानी पोटी लाई गई थी, या भूषण लाई गई थी, बढ़ईगिरी और लुहार का काम नहीं किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की जो है सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में? तो आपके ऋग वेद में दी गई है। किसमें? ऋग वेद में आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का जो है घर था आपका? तो मिथिला था। क्या था? मिथिला। ठीक है। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द जो है सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो आपके मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं, यानी उपनिषद है आपका। ठीक है। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का जो है अर्थ है वह क्या है आपका? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान आपका। क्या होता है? ज्ञान। वेदों को माना जाता है श्रुति। क्या माना जाता है? श्रुति। ठीक है। भारत में वर्ण व्यवस्था जो है किस लिए बनाई गई थी? किस लिए बनाई गई थी वर्ण व्यवस्था? तो व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी आपका। ठीक है। वैदिक लोगों द्वारा जो है किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा तो तांबा का। किसका? तांबा का आपका। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के जो है वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण आपके। किस नाम से? श्रमण। ठीक है। भारतीय संगीत का उद्गम जो है किसमें खोजा जा सकता है? किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद, संगीत वाला वेद जो है आपके सामवेद में खोजा जा सकता है आपका। ठीक है। इनमें से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, तंबाकू का आपका नहीं था आपका। ठीक है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में जो है निम्नोक्त जो है कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है।
वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः जो है नगरों में निवास करते थे, यह कथन आपका सही नहीं है। प्रारंभिक जो है आर्यों के बारे में आपका, ठीक है। आगे है कि वैदिक युग में जो है राजा अपनी जनता से जो है जो कर वसूल जो है करते थे उसे कहते थे बलि। क्या कहते थे? बलि, ठीक है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, क्या था? दूध और इसके उत्पादन थे आपके, ठीक है। आगे है कि जो है अनार्यों के साथ जो है अपने संघर्षों में जो सफल रहे, क्योंकि क्यों सफल रहे? उन्होंने घोड़ों द्वारा जो है चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसलिए वे क्या रहे? सफल रहे आपके, ठीक है। आर्य सभ्यता में जो है मनुष्य के जीवन के जो है आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा जो है विकल्प सही है आपका? कौन सा? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये पहला कथन आपका सही है आपका, ठीक है। भारतीय प्रतीक पर जो है उत्कीर्ण शतमेव जयते लिया गया है, आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था आधारित थी, ये आपकी व्यवसाय पर, किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अन्य मनुष्य द्वारा जो है सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था आपका? सबसे पहले तो ये जौ यानी यौ था आपका सबसे पहले आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है ऋग्वेद काल के दौरान जो है किसकी जानकारी नहीं थी? किसकी जानकारी नहीं थी? तो संयुक्त परिवार प्रणाली की थी, कृषि की थी, वर्ण व्यवस्था की नहीं थी आपके ऋग्वैदिक काल के दौरान। आगे है कि जुरासिक काल का जो है माना गया पूरी तरह जो है तैयार वृक्षीय फॉसिक जो है कहाँ पाया गया? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पाया गया? छत्तीसगढ़ में आपका, ठीक है। यज्ञ सूत्र जो है निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र जो है आपके यजुर्वेद में। किस में है? यजुर्वेद में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है जनजातीय सभा सामान्य जो है रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में जो है शामिल होती थी? समिति होती थी। कौन होती थी? समिति आपका, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है आपका? तो अज्ञात भाव चित्रात्मक, जिसको पढ़ी नहीं जा सकती। निम्नलिखित वैदिक जो है संहिताओं में जो है भारतीय संगीत का जो है उद्गम किसमें से जो है खोजा जा सकता है? तो सामवेद है आपका। सामवेद संगीत वाला वेद होता है। उपनिषद शब्द का जो है शाब्दिक रूप से जो है यह अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? तो पास बैठना। क्या होता है? पास बैठना आपका, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है गोदीबाड़ा लोथल यहाँ जो है स्थित है। कहाँ स्थित है? आपके गुजरात में, गोदीबाड़ा गुजरात, ठीक है। आर्यन जनजातियों की जो है प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु है। कहाँ है? सप्त सिंधु, ठीक है। सिंधु अर्थव्यवस्था की जो है ताकत थी, क्या थी? तो कृषि थी। क्या थी? कृषि, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने जो है भारत से मोहनजोदड़ो से जो है प्रसिद्ध नर्तक के कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? यह कहा आपके पाकिस्तान ने, ठीक है। पहले की बात है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कालीबंगा निम्नलिखित में से जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए, ठीक है। काली चूड़िया महाभारत का जो है प्रारंभिक नाम था आपका जय संहिता। क्या था? जय संहिता आपका, ठीक है। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में जो है भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? फिर से रिपीट हो गया है, सामवेद में। जिस मनीषी ने जो है दक्षिण भारत का जो है आर्यीकरण किया वे थे, उस मनीषी का नाम अगस्त्य ऋषि था आपका, ठीक है। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल जो है पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा है आपका, ठीक है। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। आपके सिंधु घाटी की सभ्यता है आपका, ठीक है। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द आपका विष्णु पुराण है, बाकी ये सारे वेद हैं, ये आपके पुराण है, ठीक है। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था आपके? तो मोहनजोदड़ो में। अन्नागार और स्नानागार ये दोनों वहीं मिले थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। किसकी? पशुपति की, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो है खोजकर्ता थे? दयाराम साहनी थे आपके, ठीक है। आगे एक उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है आपका? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है आपका। कौन सा वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद आपका। कौन सा? यजुर्वेद, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वेद में जो है जादू
चमत्कार तथा जो है मंत्र दिया गया है अथर्ववेद में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है बृहत स्नानागार या जो है विशाल स्नान घर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया? या आपके मोहनजोदड़ो में पाया गया अपना। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है धौलावीरा निम्नलिखित में से जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके जल संरक्षण के लिए। धौलावीरा किसके लिए? जल संरक्षण के लिए आपका। ठीक है। आगे कि ऋग्वेद में जो है सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में जो है सबसे प्रमुख देवता का नाम आपके इंद्र है। आपके क्या है? इंद्र आपके। ठीक है। गौतम बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कहाँ लिया था आपके? तो कुशीनगर में। ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो है अवशेष संकेत देते हैं कि वे जो है शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? व्यापारिक नगरें। ठीक है। वैदिक काल में जो है 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से जो है कौन प्रेम विवाह था? तो गंधर्व विवाह था। गंधर्व विवाह था आपका। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लोथल निम्नलिखित में से जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल बंदरगाह था आपका भोगवा नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है वेदयात्री का भाग नहीं है? कौन नहीं है आपका? तो अथर्ववेद नहीं है आपका। ठीक है। यानी मांडा जो है आपके चेनाब। ठीक है। किस नदी के निकट जो है ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक जो है स्थित थी? यह थी आपकी सरस्वती नदी के आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में जो है माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था आपका? यह लोथल के साथ आपका। ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा जो है मंडल पूर्णतः जो है सोम को समर्पित है? आपके 9वां मंडल है। कौन सा है? 9वां। ठीक है। भारत का जो है कौन सा क्षेत्र एक समय जो है अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मालवा को। ठीक है। अवंतिका के नाम से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जो है हाल का जो है टेराकोटा प्राप्त हुआ? या आपके बनवाली से हुआ। कहाँ से? बनवाली से आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने जो है राज सिंहासन पर बैठने के लिए जो अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो बिंबिसार की हत्या जो की गई थी आपके अजातशत्रु के द्वारा। किसके द्वारा? अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। किस प्रकार के जो है मृद भांड यानी पॉटरी भारत में जो है द्वितीय शहरीकरण के परिणाम का प्रतीक माना गया? तो उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन को आपको। ठीक है। राजस्थान में जो है माउंट आबू पर दिलवारा जो है मंदिरों का निर्माण जो है निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया? तो जैन के द्वारा। किसके द्वारा? जैन। ठीक है। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? तो ये आपके ऋषभ देव थे। आपके ऋषभ दिया गया है। ठीक है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है आपके बौद्धों का। ठीक है। महावीर की माता कौन थी? तो तिरसाला थी। कौन थी? तिरसाला। निम्नलिखित में से जो है जैन धर्म का कौन सा जो है त्रिरत्न नहीं है? सही विश्वास है, सही ज्ञान है, सही दृष्टि नहीं है, सद आचरण है आपका। आगे है कि भगवान बुद्ध ने जो है प्राण कहाँ त्यागे? उन्होंने कुशीनगर में त्यागा था। कहाँ? कुशीनगर में। ठीक है। अजंता की चित्रकारी जो है निम्नलिखित में से किससे जो है प्रेरित है? अजंता की चित्रकारी दयालु बुद्ध से आपका। ठीक है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार जो है गौतम बुद्ध का जो है अगला अवतार किसे माना जाता है? आपके मैत्रेय को। किसको? मैत्रेय को। ठीक है। तमिल भाषा के जो है शिल्प दिकारम और जो है मणिमेखलाई नामक जो है गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से है। किससे है? हिंदू धर्म से है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका? तो चैत है आपका। कौन सा है? चैत। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है संस्कृत का जो है प्रथम व्याकरणविद था आपका? पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि। ठीक है। बुद्ध का निर्वाण जो है स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? निर्वाण स्थल आपके उनका जो है कुशीनगर है आपका। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक जो है महान केंद्र था। विशेषतः यह जो थी आपकी बौद्ध धर्म में। ठीक है। मानव के दुखों के अंत के लिए जो अष्टांगिक मार्ग पथ का जो प्रतिपादन किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया था। किसने किया था? गौतम बुद्ध। ठीक है। गौतम बुद्ध से बुद्ध जो है कौन से गणराज के थे आपके? तो शाक्य गणराज के। ठीक है। बौद्ध धर्म में जो है बुल का जो है संबंध बुद्ध के जीवन के जो है किस घटना के साथ है? सांड का संबंध जन्म से है आपका। ठीक है। बौद्ध धर्म ने जो है समाज के 2 वर्गों को जो है अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र थे आपके। ठीक है। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य। ठीक है।
बुध का अर्थ है, बुध का अर्थ क्या है तो ज्ञान प्राप्त करना। बुध को जो है प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई, तो बोध गया में आपका, ठीक है। अशोक ने किस बौद्ध साधु से जो प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, उपगुप्त से। किससे, उपगुप्त से ज्ञान प्राप्त किया था अशोक। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है आपके, तो पाली में है। किस में है, पाली में। निम्न में से कौन सा एक जो है भारत में लिखित सबसे जो है बाद वाला बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है आपका, तो वामसा वामसाथ पाकसिनी है आपका, ठीक है। आगे कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था आपके लुम्बिनी में, उनका जन्म हुआ था, नेपाल, ठीक है। प्रारंभिक बौद्ध जो है धर्म ग्रंथों की रचना किस में जो है की गई थी, तो यह पाली भाषा में की गई थी। किसने, पाली भाषा में, ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कि डियर पार्क में दिया था आपके सारनाथ की, ठीक है। सारनाथ में प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, श्रावस्ती में सबसे अधिक। बुद्ध ने अपना प्रथम जो है धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, तो वही आपके सारनाथ में, ठीक है। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय एक जो है संप्रदाय था आपके बुद्ध का समसामयिक था आपका, ठीक है। आजीवक। बौद्ध धर्म जो है निम्न में से किन मतों पर जो है विश्वास करता है, किस पर विश्वास करता है आपको, तो देखा जाए यह किस पर करता है आपको, तो यानी दुनिया दुखों से भरा है, इस पर आपका, ठीक है। लोगों को दुख उनकी जो है इच्छाओं के कारण होते हैं, ये भी है आपका। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा जो है मतों पर विश्वास करता है बौद्ध धर्म आपका, ठीक है। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस ने जो है लड़ाई लड़ी थी झेलम का युद्ध आपके, झेलम नदी के पास, ठीक है। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो अरस्तु थे, राजनीति विज्ञान के पिता, ठीक है। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें जो है बौद्ध भिक्षुक पूजा करते हैं, चैत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चैत, ठीक है। सिकंदर के मृत्यु के बाद जो है उनके साम्राज्य का जो है पूरी भाग किसके अधीन चला गया, यह किसके अधीन चला गया, तो सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया आपका, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, अंग आगम कहा जाता है आपका, ठीक है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला जो है धर्म कौन सा है, तो यह धर्म है आपके बौद्ध धर्म का। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म का, ठीक है। आगे है कि बुद्ध के जो है जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां जो है किसमें संकलित है आपके, तो जातक कथाएं में है। किसमें है, जातक में आपका, ठीक है। निम्न में से कौन सा शासक जो है बुद्ध का समकालीन था, समकालीन उनके तो कौन था, तो बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार, ठीक है। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है आपका, क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र इसमें दिए रहा है आपका, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो राजगृह में। कहाँ है, राजगृह में आपका, ठीक है। मिलिंद पन्हो क्या है, मिलिंद पन्हो आपका बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, बौद्ध ग्रंथ आपका, ठीक है। बुद्ध धम्म और जो है संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, त्रिरत्न कहलाते हैं आपके, ठीक है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली थे। कौन थे, जमाली, उनके दामाद। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है आपका, महायान है, हीनयान है, दिगंबर आपके जैन का, यह नहीं है आपका, थेरवाद है आपका, ठीक है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध जो है भिक्षु कौन थे, तो पदम संभव थे आपके, ठीक है। वर्धमान महावीर और जो है किस नाम से विख्यात हैं आपके, तो जेना के नाम से, ठीक है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके जो है दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, बुद्ध के युग में। किसके युग में, बुद्ध के युग में, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है किसके द्वारा अंकित किया जाता है, यह आपके अशोक मौर्य का जो है रुक्मिणी देई स्तंभ के द्वारा जो है ये अंकित किया जाता है, ठीक है। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय जो है कितने जो है आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी, यह हुई थी आपके 4। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों की मान्यता प्राप्त हुई थी, तो 4 आपके, ठीक है। न्याय सूत्र किसने लिखी, न्याय सूत्र आपके गौतम के द्वारा लिखी गई, ठीक है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था, महावीर थे आपके, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा जो है काल
कहलाता था आपका। तो धार्मिक उत्तेजना, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार उस राज का नाम बताइए जिसने जो है पहली बार युद्ध में जो है हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध था आपका। कौन था? मगध, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है आपका? तो इसमें जो है ऑप्शन आपका नहीं है आपका त्रिरत्न आपका। बुद्ध धर्म और संघ, इसमें ऑप्शन आपका नहीं है आपका, ठीक है। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है जातियों का राज संघ था आपका। ये आपकी वजी था। कौन था? वजी, ठीक है। किसकी सेना ने जो है ग्रीक शासक सिकंदर के साथ जो है झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? किसकी सेना ने किया था? तो आपके पोरस के सेना ने। किसके? पोरस के राजा के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में जो है गौतम बुद्ध ने जो है सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो यह दिया था आपके धर्म चक्र मुद्रा में आपका, ठीक है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए जो है सामूहिक रूप से जो है किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपके अंग का। किसका? अंग का आपका, ठीक है। कैवल कौन से धर्म से संबंधित है? आपके जैन से है। किससे है? जैन से, ठीक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध जो है किस धर्म से है? बौद्ध से है आपका। किससे है? बौद्ध से। 16 महाजन पदों में से किसकी राजधानी जो है तक्षशिला थी आपकी? तो गंधार की थी। किसकी थी? गंधार की आपका, ठीक है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है आपका? तो अंगुत्तर निकाय करता है। कौन करता है? अंगुत्तर निकाय, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है महायान और हीनयान में जो है किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क के चौथी बौद्ध संगीति के दौरान। स्तूप शब्द जो है गौतम बुद्ध के जीवन की जो है निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? स्तूप आपका तो मृत्यु से है। धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे आपके, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है आपके? तो कनाद है आपके। कौन है? कनाद, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य है आपका। कौन सा है? मौर्य। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए थे? पाली में लिखे गए थे। किसमें? पाली में आपका, ठीक है। अशोक ने जो तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी भी था? राजा अशोक थे आपके, ठीक है। अशोक की जो है प्रशासनिक नीति में जो है भारी परिवर्तन किस घटना से आया? वही आपके कलिंग युद्ध, खारवेल के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बाद उनका मन जो है बदल गया, बौद्ध धर्म के लिए चले आए। उसके बाद में अशोक के अधीन जो है मौर्य राजतंत्र का जो है सबसे सही वर्णन जो है निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबोध स्वेच्छाचारी शासन होगा आपका, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था आपका। यूनानी राजदूत आपका मेगास्थनीज था आपका, ठीक है। इंडिका के लेखक। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जानवर सारनाथ स्तंभ पर जो है उत्कीर्ण नहीं है आपका? कौन नहीं है? तो कुकुद वाला सांड है, हिरन नहीं है आपका, हाथी है, घोड़ा है, हिरन नहीं है आपका। सिल्कस निकेटर जो है पराजित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आपका, ठीक है। और शासकीय की रचना किसने की? कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है इनको। अशोक ने जो है अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से जो है किस प्रकृत का जो है प्रयोग किया आपका? एक रूपता से तो मगधी का आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य वंश का अंग नहीं था? मौर्य वंश का अंग नहीं था, अजातशत्रु नहीं था, बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अजातशत्रु इसमें से नहीं थे आपके। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है तृतीय बौद्ध परिषद को जो है संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने जो है भारत का दौरा जो है सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से जो है सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने जो है उसको प्रभावित किया था? तो करुवाकी थी आपकी, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला झेलम सिंधु के बीच था आपका, ठीक है। यूनानियों को भारत से जो है बाहर किसने निकाला था? किसने खदेड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने खदेड़ा था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु जो है चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? आपके तक्षशिला विद्या केंद्र से चाणक्य संबंधित है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म अपना लिया था?
ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके, ठीक है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध आपके 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध खारवेल के साथ। भारतीय रंगमंच में जो है यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों के द्वारा की गई थी आपके, ठीक है। शिलालेखों में जो किस राजा को जो है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया है? अशोक को आपको शिलालेखों में इसको कहा गया है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का जो है प्रचार करने के लिए जो आए थे, वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो पार्थियन के समय आपके, ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? आपके तो रुद्रदामन से है। से किसके शासन काल के दौरान जो है प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में जो है उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? यह जो शुरू किया गया था आपके सातवाहनों के समय। किसके समय? सातवाहनों के समय, ठीक है। सातवाहन अपने सिक्के जो है मुख्यतः किस धातु से जो है बनाते थे? सातवाहन लेड से यानी शीशा से आपके, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? भारतीय यूनानी थे आपके, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? यह की गई थी डेरियस वन के द्वारा आपका, ठीक है। भारतीय और यूनानी कला के जो है अभिलक्षणों को जो है समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है आपका? तो गंधार कला कहा जाता है इसको, ठीक है। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने जो है मगध पर शासन किया? मौर्य के बाद आपके शुंग, ठीक है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने जो है आरंभ कराया? कनिष्क ने, ठीक है। यूनानी रोमन कला को जो है कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? या आगे है कि जो है ईसा सन 78 से जो है प्रारंभ होने वाले शक संवत का जो है संस्थापक कौन था? कनिष्क थे आपके, ठीक है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला जो है शक संवत किसने जो है प्रारंभ किया था? शक कनिष्क द्वारा। कुषाण काल में जो है सबसे अधिक विकास जो है किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में, ठीक है। निम्नलिखित में से कनिष्क के जो है समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन आपके थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र आपके। निम्नलिखित में से जो है पहली बार किसने जो है बिहार के बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? अशोक ने, ठीक है। चरक जो है किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? चरक कनिष्क के समय, ठीक है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुराई थी आपकी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस काल पर आधारित है? तो शक काल पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध जो है बन गया? वह महानतम जो कुषाण नेता कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है सांची के स्तूप का जो है निर्माण करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण आपके किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। चरक जो है किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक चरक थे आपके कनिष्क के समय। किसके? कनिष्क के समय आपका, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है पश्चिम एशिया के यूनानी राजा जो है सेल्कस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? ये आपका था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज आपका, ठीक है। तमिल का जो है गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि के किससे जो है संबंधित है? जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो आपके जैन से है। किससे है? जैन से आपका, ठीक है। कनिष्क जो है किस वर्ष में राज सिंहासन पर जो है आरूढ़ हुआ? किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था आपके 78 ईस्वी में आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने और जो है कब पहली बार जो अशोक के शिलालेखों का जो है अर्थ स्पष्ट किया? यह आपके 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने जो है स्पष्ट किया था 1837 में अशोक के शिलालेखों को आप, ठीक है। संगम युग का जो है संबंध कहाँ के जो है इतिहास से है? कहाँ के इतिहास से है? संगम युग का संबंध जो है आपके तमिलनाडु के इतिहास से है। कहाँ से है? तमिलनाडु से। कुषाण काल में जो है भारतीय और ग्रीक शैली के जो है मिश्रण से विकसित कला शैली को जो है किस नाम से जाना जाता है? भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से जो है विकसित कला जो है किस शैली के नाम से जाना जाता है? तो गंधार कला, ठीक है। संगम काल में जो है रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। कौन था? तो मुसिरे था आपका, मदुरई। आगे की कलिंग के विरुद्ध जो है अशोक के अभियान की जानकारी का जो है मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो शिलालेख 13वें शिलालेख में जो है अशोक के जो कलिंग युद्ध हुआ था उसकी जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख में। कलिंग के राजा खारवेल के साथ हुआ था आपका, ठीक है।
राजा खारवेल जो है किसके चेदी वंश के जो है महानतम शासक थे? तो आपके कलिंग के थे महान शासक, चेदी वंश से संबंधित था आपका। मौर्य वंश के तत्काल बाद जो है किस वंश ने जो है आकर मगध पर राज पर जो है शासन किया? तो यह किया था कि कौन सा किया गया था आपके सुंग, यानी मौर्य वंश के तत्काल बाद जो है मगध पर जिसका जो शासन हुआ वह हुआ सुंग वंश का। गांधार काला जो है किसके अधीन फली फूली? किसके अधीन फली फूली? तो कुषाण काला के। आगे है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी कहाँ थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी आपके उदयपुर थी। ठीक है, उदयपुर थी आपकी। ठीक है, किस शिला राजा देश में जो है अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के हताहतों का वो जो है उल्लेख किया और युद्ध जो है त्याग की घोषणा की? यह शिला जो है राजा देश आपके 13वां था, 13वें शिलालेख में। ठीक है, अशोक ने जो समूचे भारत और जो है सिलोन में बौद्ध धर्म का जो है प्रसार जो है किस प्रकार किया? धर्म महामात्रों को जो है भेजकर प्रचार किया। धर्म महामात्रों को भेजकर उन्होंने प्रचार किया बौद्ध धर्म का। ठीक है, मौर्य दरबार में जो है ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? ये आपके मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज आपके। ठीक है, बिंदुसार के शासन के दौरान जो है अशांति कहाँ थी? कहाँ थी आपकी? तो तक्षशिला में थी। बिंदुसार के शासन काल के दौरान जो अशांति आपके तक्षशिला में थी आपकी। ठीक है, सातवाहन का जो है सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी था आपका। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अशुद्धि है। और शास के लेखक किसके समकालीन थे? और शास के लेखक जो चाणक्य थे वह किसके समकालीन थे? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ जो है व्यतीत किए? श्रवण बेलगोला में किए थे। कहाँ किए थे? श्रवण बेलगोला में आपका। ठीक है, बौद्ध धर्म का संरक्षक जो है कुषाण शासक कौन था? आपके कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क आपके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है शासक कुषाण वंश से था आपका? तो कडफिसेस वन था आपका। ठीक है, किस भारतीय शासक ने जो है कलिंग का युद्ध लड़ा? कौन सा लड़ा? तो आपके अशोक लड़े। कौन लड़े? अशोक। गांधार काला जो है किन दो कलाओं का संयोजन है? आपके हिंद यूनानी का है। किसका है? हिंद यूनानी का संयोजन है गांधार काला। ठीक है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन के संस्थापक आपके शीमुख थे। कौन थे? शीमुख। ठीक है, अशोक के जो है शिलालेख पर किसी लिपि का प्रयोग किया गया था? वो आपके किस लिपि में? तो यह ब्राह्मणी में किया गया था। किसमें? ब्राह्मणी में। ठीक है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे आपके? तो पांड्य थे आपके, पांड्य वंश। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी आपके? तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र आपके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है कनिष्क के राजवध थे? कनिष्क के राजवध थे आपके थे चरक। कौन थे? चरक। ठीक है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक जो थे आपके मौर्य वंश के राजा थे। किसके? मौर्य वंश के आपका। ठीक है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन सा कला है आपका? तो इसको गांधार कला के नाम से जाना जाता है आपका। ठीक है, संगम युग का जो है तुलिक्यम जो है डॉट साहित्य का जो है सबसे बड़ा कार्य है, यानी तमिल का है, वो तमिल भाषा का आपका। ठीक है, धर्म की शिक्षा देने के लिए जो है अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किस पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम्म महामात्र की आपकी। ठीक है, महामत। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश राजवंश का संस्थापक आपके महापद नंद था आपका। महापद नंद था आपका। ठीक है, यानी भारत सरकार के प्रतीक में जो निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? या मुंडको उपनिषद से अपनाया गया? सांड घोड़ा चार सेल अपनाया गया है आपके जो आपका प्रतीक है उसमें। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए जो है एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? यह प्रयुक्त हुआ आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है आपका। ठीक है, यूनानी राजदूत जो है मेघास्थनीज इनमें से किस शासक के जो है दरबार में था? ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेघास्थनीज, सेल्कस निकेटर का राजदूत था। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी जो है अशोक के शिलालेखों से जो है मिलती है? किसकी जानकारी? तो जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, यानी सभी मिलती है इसमें से। ठीक है,
ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा जो है अग्रमीज या जो है जनरमीज किसे कहा गया, ये आपके ध्यानानंद को। ठीक है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, बिना बजाते हुए भी देखा गया है इनको। ठीक है। उत्तर गुप्त युग में जो है जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह था आपके नालंदा। उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था आपका, तो श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त। ठीक है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं, तो यह मानते हैं आपके धनवंतरी को। किसको, धनवंतरी। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान धनवंतरी को मानते हैं। आर्यभट्ट और ब्राह्मणी के जो है सुविख्यात नाम जो है किसके युग के साथ संबंधित है, आर्यभट्ट और ब्राह्मणी जो है आपके गुप्त वंश से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे आपके। ठीक है। रोमन साम्राज्य के साथ जो है भारत का व्यापार रोम पर जो है किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया, तो हुनों के द्वारा आक्रमण के साथ जो है रोमन साम्राज्य के साथ भारत का जो व्यापार रोम पर जो है समाप्त हो गया आपका। ठीक है। चीनी यात्री फाहियान जो है किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था, चीनी यात्री फाहियान जो है किस गुप्त शासक के समय आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था आपका। ठीक है। आगे है कि इलाहाबाद के स्तंभ में जो है किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है आपकी, तो स्कंद गुप्त यदि समुद्रगुप्त की है, भारत का नेपोलियन। ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख लेख जो है किसने बनवाया था, ये आपके हरिसेन ने बनवाया था। ठीक है। गुप्त शासकों के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो देखा जाए तो पहला है कि उन्होंने जो मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर जो है शासन किया है। सही आपके गुप्त शासकों के बारे में राजपद वंशागत था और जो सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, यह कथन आपका सही नहीं है। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी, यह कथन आपका सही है गुप्त शासकों के बारे में। ठीक है। भूमि करों में जो है वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी हुई, यह कथन सही है। तो यानी दूसरा कथन आपके गुप्त शासकों के संबंध में सही नहीं है। गुप्त युग का जो है प्रवर्तक कौन था, श्रीगुप्त था आपका। ठीक है। कवि कालिदास जो है किसके राज कवि थे, कालिदास किसके राज कवि थे आपके, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आपके। ठीक है। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, गुप्त शासकों की सरकारी यानी भाषा जो थी आपकी संस्कृत थी, गुप्तों की संस्कृत जो है दरबारी भाषा थी। गुप्त राजवंश जो है किस लिए प्रसिद्ध था, गुप्त राजवंश जो था वह किस लिए प्रसिद्ध था, तो काला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त काल को जाना जाता है आपका। ठीक है। गुप्त राजा जिसने जो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था यानी चंद्रगुप्त द्वितीय था जो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किया था आपका। गुप्त शासन के दौरान जो है निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा जो है गणितज्ञ था आपका, तो ये आपके आर्यभट्ट थे। कौन थे, आर्यभट्ट आपका। ठीक है। गुप्त संवत जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत है। निम्नलिखित में से जो है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, स्कंद गुप्त था आपका। ठीक है। आगे की राजा हर्ष ने जो अपनी राजधानी से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित किया था राजा हर्ष ने अपनी राजधानी को। गुप्त काल में जो किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, सोना के। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके सिक्के जो है संगीत के प्रति उनका जो है प्रेम दर्शाते हैं, ये आपके गुप्तों के, किसके, गुप्तों के आपके। ठीक है। आर्यभट्ट और कालिदास जो है किस गुप्त शासक के दरबार में थे, आर्यभट्ट और कालिदास आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के थे आपके। ठीक है। वानभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे, वानभट्ट हर्षवर्धन के थे, किसके, हर्षवर्धन के दरबार में थे वानभट्ट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, कुमारगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का जो है लेखक था वानभट्ट थे, कादम्बरी के लेखक कौन थे, वानभट्ट। ठीक है। हर्षवर्धन जो है अपनी राजधानी अपनी जो है धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, हर्षवर्धन प्रयाग में किया करता था, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। हर्ष द्वारा जो है आयोजित कनौज सभा इसके सम्मान में जो है की गई थी, कनौज सभा हर्षवर्धन द्वारा इसके सम्मान में, तो हुएनसांग के, हुएनसांग। निम्न में से किसकी रचना जो हर्षवर्धन ने नहीं की थी,
हर्षचरित की। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में जो है सती प्रथा का प्राचीनतम जो है संदर्भ मिलता है, या किस में? तो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है उसी में मिलता है आपके सती प्रथा का जो है प्राचीनतम संदर्भ साक्ष्य आपका, ठीक है। ह्वेन सांग जो है किसके शासन काल के दौरान जो है भारत आया था? ह्वेन सांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय। किसके समय? हर्षवर्धन, ठीक है। निम्नलिखित में से वह जो है अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कौन था आपका? हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा जो है चीनी यात्री भारत आया था? कौन सा चीनी यात्री? तो आपके ह्वेन सांग आया था। ह्वेन सांग हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री जो था आया था आपका। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि आपके थे वानभट्ट। कौन थे? वानभट्ट आपका, ठीक है। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित आपके वानभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? वानभट्ट के द्वारा, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला तो धर्मपाल ने की थी आपका, ठीक है। अजंता और एलोरा की जो है गुफाएं भारत के जो है किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है आपका? तो आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में आपके, ठीक है। शून्य के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया? किसने किया शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन? आपके आर्यभट्ट ने, ठीक है। ब्राह्मीहिर कौन थे, यानी कौन क्या है? तो खगोलविद थे आपके, खगोलविद थे आपके, ठीक है। अलवार संतों का जो है आविर्भाव जो है निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? आपके तमिलनाडु से हुआ। कहाँ से हुआ? तमिलनाडु से, ठीक है। चीनी यात्री सुंग युंग भारत कब आया था? यह भारत आया था आपके 518 ईस्वी में। कब आया था? 518 ईस्वी में। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था आपका? तो बिहार में, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय। लिच्छवी जो है दौहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र जो है किसे कहते हैं आपको? तो समुद्रगुप्त को, ठीक है। आगे कि हर्षवर्धन का समकालीन जो है दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन जो है दक्षिण भारतीय शासक कौन था आपका? तो आपके पुलकेशिन द्वितीय थे। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। गुप्त काल के दौरान जो है निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का जो है चांदी में जारी किया गया था? आपके रुपया था आपका, ठीक है। रुपया का दिया है आपका, चांदी का होता था। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने जो है एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, वो किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या जो है राष्ट्रकूटों का जो है सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? राष्ट्रकूटों का तो योगदान जो है आपके कन्नड़ जो है काव्य के 3 कवि पंपा, पूना और जो है राणा तथा जो है कैलाश मंदिर का जो है निर्माण और एक तीनों कवि, यह राष्ट्रकूटों का जो है सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है, राष्ट्रकूट से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख जो है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से कौन सा जाना जाता है आपका? तो यह आपके इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को जाना जाता है आपका, ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान जो है अजंता की गुफाएं जो है निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल के दौरान? तो गुप्तों के समय। किसके समय? गुप्तों के समय आपका, ठीक है। आगे है कि द्वितीय पांड्य साम्राज्य के जो है भूमि माप का जो है उल्लेख किसमें किया गया है? ये आपके थलवाईपुरम तांबे की जो है प्लेटो में जो है किया गया आपके, ठीक है। आगे है कि प्राचीन भारत में जो है प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीन विश्वविद्यालय आपके तक्षशिला। कौन है? तक्षशिला, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था आपका विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त, ठीक है। 6ठी शताब्दी की जो है शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले जो है चीनी जो है तीर्थयात्री कौन थे आपके? तो सुंग युंग थे आपके, संयुंग। महाराजा धीराज की उपाधि जो है लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त आपके, ठीक है। चालुक्य शासक जो है पुलकेशिन की जो है हर्षवर्धन पर विजय का जो है वर्ष था, तो 618 ईस्वी था आपका, ठीक है। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय जो है निम्नलिखित शिलालेख में से जो है किस में पाया जाता है? वल्लभी विजय जो है हर्षवर्धन का वह किस शिलालेख में पाया जाता है आपका? तो नौसारी ताम्रपत्र शिलालेख में, ठीक है।
आगे है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था आपका महा जो है मेघवाहन वंश से था आपका। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में जो है सिंध पर विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन कासिम तो 712 ईस्वी में आपका। ठीक है। खजुराहो स्थित जो है मंदिरों का निर्माण किसने जो है किया था। ये आपके चंदेल राजपूत शासकों के द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन को जो है किसने पराजित किया था। हर्षवर्धन को आपके पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था आपका। ठीक है। 738 ईस्वी में जो है अरबों को जो है पराजित किया था। कौन किया था तो चालुक्यों ने। आपके चालुक्यों ने अरबों को पराजित किया था 738 ईस्वी में। चालुक्यों ने जो अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया तो दक्षिण में किया था। कहाँ किया था दक्षिण में। ठीक है। बीतपाल तथा धीमन नामक जो है धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे। ये दोनों आपके पाल युग से संबंधित थे। ठीक है। चालुक्य वंश का जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था पुलकेशिन द्वितीय था आपका। ठीक है। आगे कि चालुक्य राजा पुलकेशिन ने जो है द्वितीय को जो है किसने पराजित किया था तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत पर जो है पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे तो अरबी थे आपके। ठीक है। निम्नलिखित में से जो है किस शासक ने जो है बौद्धों के लिए जो है विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने। ठीक है। गीत गोविंद के लेखक थे आपके जयदेव। कौन थे जयदेव। निम्नलिखित में से किस राजपूत जो है शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी तो राजा भोज ने की थी भोपाल की स्थापना। मूलतः जो है चचनामा किस भाषा में जो लिखा गया था। चचनामा अरबी में लिखा गया था। ठीक है। चचनामा। निम्नलिखित कश्मीर का इतिहास संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या जो है अजंता गुफाओं के संबंध में जो है सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है तो वे महाराष्ट्र में सही है। वे बौद्ध के कला से सज्जित है ये सही है। ये प्राचीन भारत में जो प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है यह कथन आपका सही नहीं है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है आपके ये भी कथन सही है। तो तीसरा कथन आपके अजंता गुफा के संबंध में सही नहीं है। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है तो एलोरा में है। एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा के मंदिरों का निर्माण जो है किन शासकों ने किया। किन शासकों ने तो राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने राष्ट्रकूट ने। ठीक है। एलोरा में जो है सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण जो है किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था तो आपके कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कृष्ण प्रथम ने। आपका एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण। महाबलीपुरम के रथों का जो है निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था आपके पल्लव के। किसके पल्लव के शासनकाल में। इन शासकों के जो है राजकाल में अजंता और एलोरा की जो है गुहा चित्रकला विकसित हुई थी। राष्ट्रकूटों के समय विकसित हुई थी। ठीक है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो है प्रवर्तक आपके दंती दुर्ग थे। कौन थे दंती दुर्ग आपके। ठीक है। एलोरा में जो है ठोस शैल को काटकर बनाए गए जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था तो ये राष्ट्रकूट शासकों के में कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण जो है निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा कराया गया तो राष्ट्रकूटों के द्वारा राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। पल्लव की राजधानी का नाम था। पल्लव की राजधानी का नाम आपके कांची था। क्या था कांचीपुरम। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी पल्लव ने। महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव ने की थी। पल्लव के जो है एकाश्मीय रथ जो है मिलने का स्थान है। कहाँ मिला है तो महाबलीपुरम में मिला है आपका। ठीक है। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा जो है संरक्षित कला के साक्षी हैं। यह पल्लव के द्वारा जो है संरक्षित कला के साक्षी हैं आपके 7 पैगोडा आपका। ठीक है। चोल राजाओं ने जो है किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। यह किया गया था आपके शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था चोलों के द्वारा। महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था आपका। ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है आपके तंजौर में है। कहाँ है तंजौर में आपका। ठीक है।
निम्नलिखित में से जो है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने जो है अरब सागर में भारतीय नौसेना की जो है सर्वोच्चता स्थापित की? यह जो भारतीय शासक था आपके राजराज प्रथम था, जिसने अरब सागर में जो भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। पुहार नगर की जो है नींव किस चोल शासक ने रखी थी? पुहार करिकाल ने रखी थी। किसने? करिकाल ने। ठीक है। राजकुमार एलाना यानी 205 से 161 ईसा शताब्दी ने जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? आपका चोल से संबंधित है। किससे? चोल से। निम्नलिखित में से किसने जो है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? आपके राजराज चोल ने कराया था। ठीक, यानी निम्नोक्त जो है राजवंशों में से किसने जो श्रीलंका एवं जो दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? यह जीता गया था आपके चोलों के द्वारा, चोल राजा के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने जो है श्रीलंका को जो है पहले जीता था? पहले जीता था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने जीता था आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है चोल राजाओं की जो राजधानी थी? तंजौर थी आपकी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर। ठीक है। गंगा को उत्तर से जो है दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा राजेंद्र चोल था आपका। ठीक है। अधिकांश चोल मंदिर जो है किस देवी देवता को जो है समर्पित है? तो आपके शिव को है। किसको है? शिव को। अलबरूनी जो है भारत में जो है किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के समय आया था आपका। ठीक है। चोल राजाओं का जो है शासन था आपके तमिलनाडु पर आपका था। ठीक है। पृथ्वीराज रासो को जो है निम्नलिखित में से किसने लिखा? तो चंद्रवर दाई ने लिखा था आपका। ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 में हुआ था। ये किसने जो है किसको पराजित किया? तो इसमें मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज को पराजित किया था, यानी हराया था आपका। ठीक है। इस लड़ाई में जो है मोहम्मद गोरी के लिए जो है दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। इस लड़ाई ने जो है मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। तो तराइन की दूसरी लड़ाई ने आपका। ठीक है। जो आपके कब हुआ था? तो 1192 में आपका। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने जो है मोहम्मद गोरी को जो है पहली बार हराया था? तो बघेल भीम ने हराया था आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो आपके मोहम्मद गजनी थे 225 में। निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यक्ति और जो है घटना का जो है सही मेल बताएं। और व्यक्ति और घटना यानी मेल देखा जाए तो केवल एक, यानी सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ की लूटपाट किया था 225 में। यह सही है। मोहम्मद गौरी सिंध विजय यह सही नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह भी सही नहीं है। मोहम्मद जो है चंगेज खां की चढ़ाई तुगलक, ये भी कथन आपका सही नहीं है। चोल वंश में जो है ग्राम प्रशासन के बारे में जो है किस शिलालेख में जो है उल्लेख मिलता है? तो आपके उत्तरामेरूर जो है शिलालेख में जो है चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में मिलता है आपका। ठीक है। महाबलीपुरम में जो समुद्र तट पर मंदिर किसने जो है बनवाया था? नरसिंह जो है बर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था समुद्र तट पर मंदिर आपके महाबलीपुरम में। ठीक है। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले जो है अरब सेना के जो है सेनापति का नाम बताए। अरब सेना के सेनापति का नाम जो था आपका मोहम्मद बिन कासिम था आपका। ठीक है। इस पल्लव शासक के शासन काल में जो है पल्लव और जो है चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो महेंद्र वर्म प्रथम के शासन काल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। पुलकेशिन द्वितीय जो है किसका महानतम शासक था आपके? तो बादामी के चालुक्य वंश का था आपका। ठीक है। किस पल्लव शासक के जो है शासन काल में पल्लव और जो है चालुक्यों के बीच लंबा फिर से हो गया है? महेंद्र वर्मन प्रथम के समय। निम्नलिखित का जो है मिलान कीजिए। जो मिलान हो जाएगा आपके किसके साथ? तो यानी चालुक्य का जो मिलान हो जाएगा वह तापी से हो जाएगा। ठीक है। और आपके होसल का जो मिलान हो जाएगा आपके द्वार समूह राजधानी। ठीक है। राष्ट्रकूट का जो मिलान हो जाएगा आपके मालखेड़ से हो जाएगा आपका। ठीक है। और काकतिया का जो हो जाएगा आपके वारंगल से हो जाएगा आपका। ठीक है। यानी इसको ऑप्शन ए के अनुसार जो है मिलान कर सकते हैं। आगे है कि उत्तरमेरूर शिलालेख में से जो है किसके प्रशासन से संबंधित जो है जानकारी मिलती है? तो चोल की प्रशासन की जानकारी मिलती है।
अरबियों ने जो है मुल्तान को जो है क्या नाम दिया था? अरबियों ने जो है मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो स्वर्ण नगरी। क्या कहा था? स्वर्ण नगरी। निम्न में से कौन सा जो है शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ये होल सम्राट, ये होल जो है शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन जो है द्वितीय से संबंधित है। चोलों के समय जो है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोलों के समय का जो है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो कवि राजमार्ग लिखी थी आपकी अमोघ वर्ष ने आपका। ठीक है। भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण करने वाले कौन थे? तो के अरबी होंगे। 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था आपका। ठीक है। कांचीपुरम में जो प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है किसने बनवाया था? आपके नंदी बर्मन द्वितीय ने बनवाया था आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने जो है चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को जो है पराजित करके और उसका जो है वध करके वातापी कोंडा का जो है खिताब प्राप्त किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो आपके मिहिर भोज थे। महाबलीपुरम स्थित जो है काश्मीर शैल मंदिरों का जो है प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका नाम है रथ मंदिर कहा जाता है आपको। ठीक है। राष्ट्रकूटों की जो है प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? आपके तो आपके एलोरा के आसपास थी आपके। ठीक है। अजांता एलोरा की जो गुफा है निम्नलिखित में से कौन से जो है शहर के पास स्थित है? आपके तो औरंगाबाद के शहर के पास स्थित है। भारत के किस क्षेत्र में जो है कामरूप एक जो है प्राचीन नाम है? ये आपके असम क्षेत्र का। ठीक है। महाबलीपुरम द्वारा जो है स्थापित किया गया था। महाबलीपुरम जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नरसिंह वर्मन के द्वारा। दिलवारा के जो है चालुक्य यानी जैन मंदिर कहाँ स्थित है आपके? तो आपके राजस्थान के माउंट आबू में है आपका। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने जो है गंगई कोंडन की जो है पदवी धारण की थी? आपके तो राजेंद्र प्रथम ने। कांचीपुरम में जो है कैलाश मंदिर यानी शिव मंदिर ये जिसकी जो है भीतरी दीवारों में जो है रंगों से मूर्तियां बनाई है किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था आपका। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। पल्लव राजवंश ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो कांचीपुरम में। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कांचीपुरम में। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? सुल्तान महमूद जो है कहाँ का शासक था? तो गजनी का था आपका। कहाँ का था? गजनी का आपका। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो आपके नरसिम्हादेव प्रथम ने बनवाया था आपका। ठीक है। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो आपके कांचीपुरम में थी। एहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? राजवंश से जुड़ा हुआ था? तो आपके चालुक्य राजवंश से एहोल प्रशस्ति का संबंध। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला जो है चोल वंश का जो है सबसे पहला राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था आपका। ठीक है। किस राजवंश के दौरान जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो आपके पल्लव राजवंश के दौरान आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से जो है 4 संवतों के जो है आरंभ के कालक्रम में जो है कौन सा सही है आपका? तो शक, गुप्त, हिजरी और उसका ग्रेगोरियन आपका। ठीक है। संवत। निम्नलिखित मंदिरों में से जो है चंदेल राजा जो है किससे संबंधित है? चंदेल राजा आपके खजुराहो मंदिर से आपके। भगवान बुद्ध की जो है सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? तो बामियान में आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? तो पाणिनि है आपके। ऑप्शन के अनुसार पाणिनि है। ठीक है। चित्रकला की जो है गांधार शैली का जो सूत्रपात किस के द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा। निम्नोक्त जो है वास्तुशिल्प के जो है चमत्कारों में से जो है किसका निर्माण ईसा की जो है 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ आपका? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का नहीं हुआ, खजुराहो के मंदिर का हुआ, अंकोर वाट हुआ, नोत्रे देम द पेरिस इसका हुआ, लेकिन और ये पहला का नहीं हुआ। निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले रोमन कोलोसियम का पूरा होना, उसके बाद भारत में गुप्त राजवंश का उदय, उसके बाद मोहम्मद पैगंबर का जन्म,
क्योंकि पीटर महान रूस का जो है जार बना आपका, यानी ऑप्शन ए के अनुसार इसका सही क्रम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत का वह स्थान या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की जो है विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है आपका? तो तिरुपति तिरुमाला मंदिर आपका नहीं है। आगरा फोर्ट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, केवला देव नेशनल पार्क है आपका। यूनेस्को की सूची में शामिल विरासत स्थलों स्मारकों और उनके जो है स्थानों के सही जोड़े बनाएं, और स्थल स्मारक दिए गए हैं और सही जोड़ा देखना है इसमें। तो यानी गुफाओं में चित्रकारी आपके अजंता, ठीक है, 3 के साथ। उसके बाद में शैलकृत मंदिर का मिलान जो आपके जो है एलोरा के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका जो है बेसिलिका ऑफ बोम आपके इसको बेल्हा गोवा के साथ, और सूर्य मंदिर आपके कोणार्क के साथ। इस तरह से ऑप्शन बी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं स्थल स्मारक और स्थान के साथ। ये गुफाएं मुंबई जो है हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक जो है नेटवर्क है। कौन सा? तो एलिफेंटा आपका। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है साहित्यक रचना जो है शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है आपका? तो आपके मेघदूत है। कौन सा है? मेघदूत आपका, ठीक है। बर्मा इस समय म्यांमार के नाम से जाना जाता है। का प्राचीन जो है भारत में क्या कहा जाता था? इसको स्वर्ण भूमि कहा जाता था आपका, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है आपके? तो कंबोडिया में है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अभी, फिर नया अभी बन रहा है आपके बिहार में। राज प्रतीक के जो है फलक के नीचे देवनागरी लिपि में जो है उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जैसे निम्नलिखित में से जो है किस उपनिषद से लिए गए हैं आपके? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं आपके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सही नहीं है? तो कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यम, ठीक है। हर्षवर्धन नागनंद, कालिदास ऋतु संहार के रचनाकार, विशाख दत्त आपके कीर्तार्जुनियस के नहीं, विशाख दत्त आपके मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो चौथा कथन सही नहीं, यानी चौथा एक सही सुमेलित नहीं है। एलोरा में जो है गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं आपके हिंदू, बौद्ध और जैन के। आपके जैन के अजंता की जो है चित्रकला कृतियों में जो है वर्णित कथानक है किसका? तो जातक का है आपका, ठीक है। भारत में जो है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है आपके? तो बिहार में है। तिरुचिरापल्ली जो है जनपद के दक्षिण में कौन से जो है जनपद स्थित है आपके? तो पुदुकोट्टई है आपका, ठीक है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपके था आपके नालंदा आपका था, ठीक है। आगे है कि व्याकरण ग्रंथ जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो पाणिनि थे। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है आपके? तो भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का जो है कारण था? तक्षशिला के जो है प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था आपका? तो गांधार कला का होना। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू आपके राजस्थान में आपका।